एक महान देश, विश्व व्यापार का प्राचीन केंद्र। आज हम फिर से तरक्की कर रहे हैं। हमें आजाद हुए 75 साल हो गए, तो देखते हैं सबसे अनोखी कहानियां, बड़े सपनों, बड़े टेक और ऊंची सोच की, जो मिलकर बना रहे हैं दुनिया के सबसे अनोखे और नए जमाने के इंजीनियरिंग अजूबे, ताकि बिल्कुल नए इंडिया की अनोखी नींव रखी जा सके। आइए देखते हैं कि क्या चाहिए इंडिया को बिल्ड करने के लिए। क्या आपको पता था कि आसाम के ढोला सादिया ब्रिज ने आसाम और अरुणाचल के बीच की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है, जिससे आने जाने में लोगों के 5 घंटे बच जाते हैं। एक अनोखा बदलाव जिसने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में विकास की नींव रखी। नमस्कार, मैं हूं वैभव डांगे। आज मैं आपके साथ बदलाव की ऐसी ही चुनी हुई कहानियां साझा करूंगा। ब्रिजेस जो भारत के सबसे दूर दराज इलाकों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, कल और आज की महत्वाकांक्षाओं के बीच की दूरी को कम कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में बिल्ड होगा इंडिया। आज देखिए बोगीबील ब्रिज, भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज। गाजीपुर ब्रिज, जो पूर्वांचल और एक बेहतर कल के बीच की दूरी कम कर रहा है। ओखा बेट द्वारका ब्रिज, भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज। ब्रह्मपुत्र, एक विशाल नदी जो इतनी बड़ी है कि इसे बहता हुआ सागर कहा जाता है। आसाम को ये नदी एक खास जगह बना देती है, पर यह नदी यहां के लोगों को बांटती भी है। इसका समाधान भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज, जो आसाम के लोगों की जिंदगी बदल के रख देगा। 7 सिस्टर्स तक पहुंचने का रास्ता, असम। इस उपजाऊ धरती पर उगती है असम की मशहूर जेट ब्लैक टी। इस वैली में बहती है एक नदी, ब्रह्मपुत्र, जिसे भगवान ब्रह्मा के पुत्र की तरह पूजा जाता है। असम न सिर्फ पूरे देश से बल्कि पूरी दुनिया से लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन असम के लोग बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र का तेज बहाव यहां के लोगों को विभाजित करती है। अरुणाचल से इस हिस्से तक आने के लिए लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी, और अरुणाचल के नॉर्थ के हिस्से तक या अरुणाचल के साउथ के हिस्से तक आने के लिए लोगों को बहुत वक्त लगता था, जिससे लोगों के टाइम की और पैसों की बर्बादी होती थी। और वेस्ट में हमें लगभग ईस्ट पूल से रास्ता बदलना पड़ता था, और इसमें करीब 10 से 12 घंटे लग जाते थे, क्योंकि वहां रास्ते नहीं थे और हर साल बाढ़ आ जाती थी और उसकी वजह से बनी सड़कें बह जाती थी। इस इलाके की अनोखे भूगोल का मतलब था रोड और रेल यात्रियों के लिए लंबे चक्कर, और इसका असर असम के ब्रह्मपुत्र के दोनों तरफ और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों पर पड़ता था। सबसे पहले तो हमारी डिफेंस फोर्सेस, उन्हें इंडो चाइना बॉर्डर पर तेजी से भारी हथियार और सैनिक तैनात करने होते हैं, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश से असम के डिब्रूगढ़ तक आने वाला जो रेल रूट है, पहले 500 किलोमीटर लंबा घुमावदार रूट था, जिसका इस इलाके में ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत बड़ा महत्व था, और यहाँ के लोगों की जिंदगियों पर भी काफी गहरा असर पड़ता था। एक बड़ी इंजीनियरिंग परियोजना साकार हो रही है, भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज। 4.9 किलोमीटर लंबे बोगीबील ब्रिज को नॉर्थ बैंक से सीधा अपर असम को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे अरुणाचल प्रदेश से डिब्रूगढ़ का सफर सिर्फ 100 किलोमीटर लंबा रह जाएगा। मगर पहले हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को विशाल ब्रह्मपुत्र पर पुल बनाना था, एक काम जो पहले कभी इतने बड़े स्तर पर नहीं किया गया। तो बोगीबील भारत का पहला और पूरी तरह वेल्डेड ब्रिज कंस्ट्रक्शन है।
इसमें 2 डेक हैं, जहां निचले डेक में 2 ट्रेन्स चला करेंगी और ऊपर वाले डेक में 3 लेन का रोड होगा। इस विशाल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 80,000 मेट्रिक टन स्टील की जरूरत पड़ी। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में इस्तेमाल हुई स्टील से 3 गुना ज्यादा स्टील है। पर कहीं से भी इतने बड़े स्ट्रक्चर्स लाने के लिए ये जगह बहुत दूर है और ब्रह्मपुत्र भी बहुत खतरनाक है। साइट पर इस नाजुक काम को करने के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। HCC टीम ने ब्रह्मपुत्र के किनारे पर एक फैब्रिकेशन यार्ड बनाया, जहां रोजाना 2000 मैट्रिक टन स्टील प्रोसेस की जा सकती है। इस पुल के लिए 12,800 किलोमीटर लंबी वेल्डिंग करनी पड़ी, जो पृथ्वी के 2 चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त है। बनाने के बाद एक अकेले हिस्से का वजन 1700 टन होता है। उन्हें इस नदी के पार ले जाना बहुत जोखिम भरा है। HCC टीम ने स्ट्रक्चर को नदी तक पहुंचाने का एक नायाब तरीका निकाल लिया। खास तौर से डिजाइन की गई क्रेन्स स्ट्रक्चर को फैब्रिकेशन यार्ड से बाहर धकेलती है। खास तौर से बने जैक और विंचेस पूरी तरह वेल्ड हो चुके स्टील के स्ट्रक्चर्स को एक बार में 10 स्ट्रक्चर्स की दूरी तक खींचते हैं। आधुनिक इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना, ये सिस्टम एक बार में 26 एयरबस A380 खींच सकता है, जिससे नदी पर टीम की निर्भरता और खतरा दोनों कम हो जाते हैं। बोगीबील ब्रिज तैयार है, वो भी एक बहुत ज्यादा भूकंप आने वाले इलाके में, एक खतरनाक और मुश्किल नदी के ऊपर। ये अगले 120 साल तक इस इलाके और ट्रैफिक की सभी चुनौतियों का सामना कर सकता है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब मैं अपने शहर तक जा सकता हूं और उसी दिन वापस भी आ सकता हूं। ये लोगों के लिए एक वरदान है और इससे लगभग लोगों का 10 से 12 घंटे का समय बचता है गुवाहाटी जाने के लिए, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो या आपका कोई छोटा मोटा काम हो। और पुल बनने से लोगों को काफी सुविधा हो रही है और ये पुल लोगों को विकास की ओर ले जा रहा है। बोगीबील ने असम के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जीवन के करीब ला दिया है। बोगीबील असम के सबसे अनोखे गिफ्ट को बाकी दुनिया के पास भी ला रहा है। बोगीबील ब्रिज बनने के बाद हम लोगों को बहुत फायदा हुआ है। अब हम लोग दिन में कम से कम 2 बार चाय पत्ती सप्लाई करते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम। ये बोगीबील ब्रिज बनने से पहले डिब्रूगढ़ पहुंचने के लिए हम लोगों को कम से कम 1000 रुपए खर्च करने पड़ते थे और लगभग वहां पहुंचने के लिए हमें 4 घंटे लगते थे। पर ये बोगीबील ब्रिज बनने के बाद अभी 1.5 घंटे के अंदर हम लोग डिब्रूगढ़ पहुंच जाते हैं। बहुत सुविधा हो गई। और डिब्रूगढ़ से आसाम की जानी मानी चाय अपनी सुबह की चाय का इंतजार करते भारतीयों तक सही समय पर पहुंच जाती है। आसाम की चाय, जानी मानी आसाम की कलाएं, शिल्प और वस्त्र और भी बहुत कुछ। हर चीज जो पहले मुश्किल और नामुमकिन होती थी, वो अब ट्रेन के पहुंचने से मुमकिन हुई हैं। ढोला सादिया और बोगीबील जैसे पुल जो ब्रह्मपुत्र के किनारों को जोड़ते हैं और पूरे आसाम ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत ही तेजी से विकास की ओर ले जा रहे हैं। मां गंगा एक नदी नहीं, भारत की जीवन रेखा है। ये भारत के खेतों को सींचती है और लोगों को देती है पोषण। गंगा का बेसिन
कई सदियों से सभ्यताओं का केंद्र रहा है। एक नदी जिसके 100 नाम हैं, लेकिन पूर्वांचल के लिए ये नदी आर पार जाने की चुनौतियां पेश करती है। इसका समाधान गाजीपुर रेल कम रोड ब्रिज, जो जोड़ने का काम करेगा उन लोगों को जो गंगा के दोनों किनारों पर बसते हैं। पूर्वांचल, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहां दुनिया के कुछ सबसे प्राचीन शहर हैं। विशालकाय गंगा पूर्वांचल के अनगिनत घाटों को छूकर बहती है और यहां आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देती है। जो शांति की तलाश में, आस्था की तलाश में पूर्वांचल की अनोखी संस्कृति में थोड़ा वक्त बिताने आते हैं। गंगा पूर्वांचल को जोड़ती है, पर यहां गंगा पर पुल बनाने की जरूरत है। असल में गंगा नदी इस राज्य को 2 हिस्सों में बांट देती है। एक है दक्षिणी किनारा और दूसरा है उत्तरी किनारा। और जो दक्षिण का हिस्सा है वो उत्तर के मुकाबले ज्यादा विकसित है। इसकी वजह यह है कि नेपाल से बहकर आने वाली नदियों में हर साल बाढ़ आती है और उससे इस तरफ के इलाके में बहुत तबाही होती है और लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। पूर्वांचल शुरू से ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पिछड़ा रहा है, जिसने बहुत सी विश्व प्रसिद्ध उद्योगों को जन्म दिया है, जिसमें से सबसे मशहूर हैं पूर्वांचल के वीवर्स। माओ के पावरलूम वर्कर्स दिन ब दिन अपने काम को और निखार रहे हैं। तो ये हमारे मतलब 400-500 सालों से यहाँ मऊ में लोगों की जीविका इसी से चलती है और इसी के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं। इसीलिए सबसे रगों में ये ताने बाने का शहर बोला जाता है इसको। माओ के वीवर कई पीढ़ियों से अपने काम को निखारते आ रहे हैं, पर यहां की मार्केट्स बहुत दूर हैं। गंगा पार करने के लिए सबसे पास मौजूद पुल 40 मिनट दूर है और उसकी हालत अच्छी नहीं है और ना ही उसकी ट्रेन की पटरियों की। रेल कनेक्टिविटी मऊ से होते हुए यहाँ से ट्रेनें कल्पना ट्रैक में बहुत डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन सिंगल गेज होने की वजह से ट्रेनें उतनी रफ्तार से बढ़ी नहीं, तो इसीलिए लंबी दूरी की ट्रेनें यहाँ से नहीं चल रही। माऊ से तरीघाट तक 51 किलोमीटर लंबी एकदम नई ब्रॉड गेज रेल लाइन पूर्वांचल को तेजी से भारत के सभी बड़े रेल हब से जोड़ रही है। साथ ही रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नेशनल हाईवे 24 को भी अपग्रेड किया जा रहा है। गंगा के ऊपर बना ये रेल कम रोड ब्रिज वो जगह है जहां ये नेटवर्क मिलता है। 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा ये ब्रिज एक महत्वपूर्ण कनेक्शन है। ये हैं हाई स्टैंडर्ड फ्रिक्शन ग्रिप बोर्ड्स, जिन्हें पहली बार रेल कम रोड ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया गया है। दूसरी चीज, सेक्शंस को ऐसे डिजाइन किया गया है कि बीच में कोई जोड़ नहीं है, जिससे ये पुल और मजबूत हो जाता है। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन टीम के लिए विशालकाय गंगा पर पुल बनाना जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है, पर यह आसान नहीं है। हम मॉनसून में काम नहीं कर सकते क्योंकि तब सभी नदियों में बाढ़ आ जाती है और पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज होता है और नदी भी अपना रास्ता हर साल बदलती है। मतलब अगर कहीं कोई आइलैंड हो और नदी कहीं और से बह रही हो तो अगले साल आप देखेंगे कि वो करीब 3 या 4 धाराओं में बढ़ जाएगी। इसके लिए एसपी सिंगला क्रू ने पास ही में फैब्रिकेशन शॉप्स बनाई ताकि ब्रिज के हिस्सों को तेजी से वेल्ड किया जा सके। एक अत्याधुनिक वर्कशॉप जहां पूरी दुनिया से लाई गई स्टील कटर्स, वेल्डर्स, फैब्रिकेशन और पेंटिंग मशीन्स हैं, जिन्हें इस्तेमाल करते हैं यहां पास ही में रहने वाले 600 से 800 वर्कर्स, जिन्हें विश्व स्तर की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया गया है। वो स्किल्स जो जीवन भर इनके काम आएगा। जैसे जैसे ये पुल बन रहा है वैसे वैसे पूर्वांचल के लोगों का जीवन भी बदल रहा है। हम लोग
क्योंकि साड़ियाँ जाने में ईजी होगा। जैसे ऑर्डर किया आप कस्टमर तो उनको 2-3 दिन में माल पहुँच जाएगा, तो साड़ियों का रिपीटेशन बढ़ेगा। जितनी जल्दी डिलीवरी देंगे उतनी जल्दी वहाँ सेल होगी, उतनी जल्दी फिर माल का रिपीट होगा। ये पुल पूर्वांचल को आने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मैप से भी जोड़ देगा, जिससे पूरे पूर्वांचल में बिजनेसेस के लिए लॉजिस्टिक्स मॉडल बदल जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में। गाजीपुर रेल कम रोड ब्रिज पूर्वांचल के बीच की दूरी तो कम करेगा ही, साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच की दूरी को भी, जिससे बढ़ेगी वैश्विक बाजार तक पहुंच। बेट द्वारका, जिसे प्यार से भगवान कृष्ण की राजधानी कहते हैं, महाभारत में इसकी सुंदरता और समृद्धि का वर्णन मिलता है। गुजरात के तट पर बसा ये छोटा सा द्वीप आध्यात्मिक केंद्र है पूरे भारत के लोगों के लिए। लेकिन बेट द्वारका हर रोज रात होते ही बाकी दुनिया से कट जाता है, और कभी तूफान की वजह से, जिससे दर्शन के लिए आए श्रद्धालु फंस जाते हैं। भारत का खास तौर से डिजाइन किया हुआ सी ब्रिज इस समस्या का हल है। बेट द्वारका एक छोटा सा द्वीप जो गुजरात की तट रेखा पर स्थित है, और बेट द्वारका में लगभग 10,000 लोग रहते हैं, वो भी कुछ निवासियों के साथ। ये कृष्ण जी का घर है। जो द्वारका है वो भगवान की राजधानी है। भगवान रहते थे यहाँ, राज वहाँ करते थे। भगवान का जन्म हुआ है मथुरा, बचपन बिताया गोकुल, जरासंध से लड़ाई हुआ, तब भगवान रण छोड़ के यहाँ चला है, इसके लिए उसको बोलते हैं रणछोड़। यहाँ भगवान ने 100 साल राज किया है, राजा बन के रहे। बेट द्वारका में हर साल 20 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री आते हैं। मंदिरों के इस शहर में उन्हीं से चहल पहल रहती है, पर यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये नाव से जाते हैं, लेकिन ये तूफान आता है, बारिश आता है, तो सबको रुक जाना पड़ता है। बहुत से लोग ओखा से वापिस चले जाते हैं, यहाँ आ नहीं सकते। लेकिन ऐसा कोई साइक्लोन आता है तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनको दूध, सब्जी, वो मेडिकल सहाय, वो सब यहाँ गवर्नमेंट हमको देती है। श्रद्धालुओं को अपनी श्रद्धा साबित करने में मुश्किल पेश आती है। रोजमर्रा का जीवन तो और भी कठिन है। सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवसर सभी समुद्र की दया पर आश्रित हैं। एक दूरी जो अब जल्द ही कम होने वाली है, और भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज बन रहा है। 2.32 किलोमीटर लंबा केबल ब्रिज जो बेट द्वारका को ओखा पोर्ट के माध्यम से भारत से जोड़े रखेगा, पूरे साल, चाहे मौसम कैसा भी हो। पर यहां एसपी सिंगला के क्रू की सबसे बड़ी चुनौती है समुद्र। तो यहाँ हमें जो सबसे बड़ी चुनौती पेश आती है वो है हवा, मतलब तूफान वाले इलाके में होना और समुद्र में काम करना। तो इस इलाके में तेज हवा के दबाव की वजह से काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी परेशानी है टाइड्स में बदलाव। टाइड्स में हर 6 घंटे में 5 मीटर से ज्यादा का बदलाव होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस ब्रिज के खास डिजाइन के लिए 130 मीटर ऊंचे कर्व्ड पाइलॉन्स चाहिए, जो अपनी तरह का पहला है। पर ऊंचाई के साथ साथ हवा का दबाव भी बढ़ जाता है। क्रू ने फैसला किया कि वो समुद्र या टाइड्स के भरोसे नहीं रहेंगे। एक खास तौर से डिजाइन किया गया जैकब बार्ज, जिसकी टांगे हैं, एक तैरते हुए द्वीप की तरह काम करता है, जिससे इंसानों और मशीनों के लिए जरूरी स्टेबिलिटी और सुरक्षा मिलती है। समुद्र मटेरियल्स को तेजी से गला देता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये ब्रिज कम से कम 1 सदी तक यूं ही खड़ा रहे। एसपी सिंगला टीम एक हाई ग्रेड कंक्रीट इस्तेमाल कर रही है, जिसका इस्तेमाल पुलों में होते हुए कम ही देखा गया है। सभी हिस्सों को यहां बनाया जाता है। ये लगभग 1,50,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट को आकार देंगे। उससे 3 गुना ज्यादा कंक्रीट
जो लंदन के जाने माने शार्ड को बनाने में लगी थी, और ये काम जल्दी पूरा करने के लिए ये दिन रात काम कर रहे हैं, बेट द्वारका के निवासियों और पूरे विश्व में भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए। दोनों तरफ के पायलॉन्स पर हमने मोर पंख के निशान बनाए हैं जो भगवान श्री कृष्ण का निशान है, और वो दिन और रात दोनों समय चमकेंगे। और दोनों साइड वॉक्स पर हमने व्यूइंग बैरियर्स लगाए हैं, और इसे और बेहतर बनाने के लिए हमने आगे प्रतिमाएं लगाई हैं। पुल के हर 10 मीटर की दूरी पर यहाँ पत्थर की 200 से ज्यादा प्रतिमाएं होंगी जो दर्शाएंगी भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल को। गुजरात की तट रेखा पर आता बदलाव, भारत के भविष्य को जोड़ने वाला पुल। बोगीबील, गाजीपुर, ओखा बेट द्वारका, ये कोई अलग थलग बने बिना जुड़े पुल नहीं हैं। ये नए युग की मिसाल हैं जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। पुल निर्माण का ये महाक्रांतिकारी युग लगातार दूरी घटा रहा है भारत के लोगों और उनकी उम्मीदों के बीच की। दूरियां घटाने वाले ये पुल बिल्ड करेंगे इंडिया।